हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, जितने भी आपके क्लर्क के एग्जाम्स और एक्सपेक्टेड पोस्ट हैं उनके लिए क्या क्या और कैसे स्ट्रैटेजी कवर करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सेक्शन है, क्या डिफरेंस है, तीनों का हम लोग ये भी देख लेंगे। एसबीआई वर्सेज आईबीपीएस वर्सेज आरआरबी क्लर्क। तो काफी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत लोगों से फोन पे बात करके पता चला, जिन लोगों ने भी रिसेंट अभी मुझसे फोन पे मेंटरशिप ली है उनसे बात हुई काफी डिटेल में कि वो कई लोग हैं ऐसे जो क्लर्क के लिए ही टारगेट करके प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए काफी यूजफुल होने वाला है ये। और क्लर्क को अगर मैं कंपेयर करूं इन एग्जाम्स को, ठीक है, तो बहुत डिटेल में मैं अगर जाऊं तो ये बहुत अच्छा टेबल है, आप लोगों को मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपकी बात करती हूँ इसमें किसकी, सबसे पहले एसबीआई क्लर्क की। हाँ, मॉडरेट होता है ये लेवल, 45,000 टू 47,000 की सैलरी के साथ। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है एग्जाम का, बट क्योंकि ये ब्रांड नेम है काफी लोग इसको प्रिफर करते हैं, अच्छी वैकेंसीज आती हैं इसमें एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज ग्रोथ अच्छी है, इंटरनल एग्जाम से आप ऑफिसर की तरफ भी पहुंचते हैं, अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी करियर ग्रोथ है। तो वो अगर आप प्रेफर करते हैं एसबीआई क्लर्क इज फॉर यू। देन इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट विच इज आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड कवरेज इस तरीके से है क्योंकि ये 11 पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि पीएनबी, बीओबी, कैनरा, इन सबको कवर करता है। स्टडी ग्रोथ है यहाँ पे, और सेमी अर्बन अर्बन प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, और लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। आरआरबी क्लर्क की बात करें तो जनरली तीनों के कंपैरिजन में ये इजी माना जाता है। यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट रूरल ब्रांचेस होती हैं, तो थोड़ा सा आपका अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ कम होगी, थोड़ी स्लो होगी, कम इन द सेंस थोड़ी स्लो होगी आईबीपीएस और एसबीआई के कंपैरेटिवली, पर जनरली बाकी से वर्क लाइफ बैलेंस आरआरबी में अच्छा मिलता है। ठीक है, अगर हम इन्हीं को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक छोटा सा कंपैरिजन है। मैं क्या ना सैलरी स्लिप्स चेक कर रही थी, हालांकि जो स्टूडेंट्स मेरे अभी ज्वाइन करें हैं लेटेस्ट, उनकी सैलरी स्लिप मैंने मांग ली है, मैं आपके लिए सेपरेट सेशंस करूंगी सैलरी स्लिप के। बट यहाँ पे लगभग जो मुझे अभी डिटेल मिली है ऑनलाइन वो यही है कि यहाँ पे एसबीआई की अगर हम देखते हैं तो रेंज 42,700 तक जाती है, 42,700 मंथली। क्लर्क की 43 और आरआरबी की 37 तक कुछ आपकी सैलरी जा सकती है। एक्चुअली एसबीआई की भी यही रेंज होगी, ये कोई बहुत डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ डिफरेंस रहेगा। हालांकि एसबीआई जैसे कि मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टिंग बॉडी होती है, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एसबीआई ब्रांचेस पैन इंडिया रहेंगी, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आईबीपीएस क्लर्क के अंडर, आरआरबीज आपको पता है कॉमन जो आपके आरआरबीज हैं। एग्जाम डिफिकल्टी यहाँ पे जनरली आरआरबी इन दोनों से इजी होता है, मॉडरेट टू हाई मैं नहीं कहूंगी, आप इजी टू मॉडरेट बोलो, क्योंकि पीओ का लेवल होता है जो थोड़ा हाई आता है, क्लर्क है तो आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अर्बन सेमी अर्बन एसबीआई क्लर्क की प्लेसमेंट, अर्बन सेमी अर्बन आईबीपीएस क्लर्क, रूरल सेमी अर्बन आपकी आईबीपीएस आरआरबी की प्लेसमेंट होंगी, सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरिया में भी हो सकती है। बहुत फास्ट ग्रोथ अगर चाहिए तो बेस्ट है एसबीआई क्लर्क, स्टडी है, ठीक है, थोड़ा स्टडी ग्रोथ है तो आईबीपीएस क्लर्क, स्लो ग्रोथ है, प्रमोशन के चांसेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं आरआरबी में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे, बट वर्क लाइफ बैलेंस आरआरबी का अच्छा, तो ये कुछ कंपैरिजन है आपका। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की बात करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी आता है, तो अप्रोक्सीमेट ही मान के चले, एग्जैक्ट नहीं, जो अपडेटेड ऑनलाइन दिखा रहा है सोर्स, अगर किसी को किसी ने देखा ऑनलाइन, गूगल पे भी चेक करा हो या हमें पता है लास्ट की नोटिफिकेशन से, तो 6,589 फॉर क्लर्क, आईबीपीएस की 15,751, 8,034, ये अपडेटेड वाली हैं। बाकी आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे, अगर अप्रोक्सीमेट डेटा ही मैंने लिया है तो मिला के अगर हम अभी का एक्सपेक्टेड देखते हैं तीनों का क्लर्क का मिला के, ठीक है, 20 के आराम से प्लस होगा वैकेंसीज अगर हम तीनों का मिला के देखें। यहाँ पे प्लीज समझिए कि मैं तीनों का कौन सी बात कर रही हूँ, यहाँ पे एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क को मिला के मैं बात कर रही हूँ कि क्लर्क अगर कोई ग्रेजुएट टारगेट कर रहा है तो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज इस बार भी बेहतरीन होने वाली हैं, कंसिडरिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ऐसी न्यूज काफी आई है रिसेंट टाइम्स में जो मैंने कवर भी की है ऑनलाइन और आपने वो देखा भी। अच्छी बात बैंकिंग की क्या होती है, सबसे बढ़िया बात क्या है बैंकिंग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि सिलेबस कॉमन होता है, ये नहीं कि आपको बहुत वास्ट कुछ डिफरेंट पढ़ना होगा। प्री की बात करूं, अगर तीनों प्री की बात करूं या फिर पीओ की भी बात करूं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए सिलेबस सिमिलर है। ठीक है,
तो 3 सब्जेक्ट्स प्री में आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। इस तरीके से आप देख सकते हैं जिनका सिलेबस है। क्वांट का अलजेब्रा, एलिगेशन, मिक्सचर, एरिया, एवरेज, बोर्ड प्रॉब्लम्स, डिस्काउंट, फिर इनइक्वालिटी, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन, ट्रिग्नोमेट्री, वॉल्यूम। एक आपका जो मेन इंपॉर्टेंट मेंस में सबसे ज्यादा आता है वो है डीआई। डीआई पे मास्टरी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। प्री में जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सारी चीजें अरिथमेटिक है प्लस डीआई, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये आपको टॉपिक्स कवर करने रहते हैं हर एग्जाम के लिए। फिर इंग्लिश की मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ, इतना आपको जैसे डिटेल आप देख रहे हैं। एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहती है, बैंकिंग में कभी भी डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और होमोनिम्स में भी डायरेक्ट नहीं आएंगे। आपको 3 चीजें करनी है, सिर्फ 3। पहली ग्रामर होती है, जो कि नाउन से लेके टेंस तक आपके टॉपिक्स के रूल्स पढ़ना और समझना, जिससे कि एरर के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल बात। फिर दूसरी चीज वो कैब होती है, वो कैब हर जगह आपकी काम आती है, चाहे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, अलग अलग तरीके वर्ड यूजेज के क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरी चीज कॉम्प्रीहेंशन होती है। ये सबसे ज्यादा पार्ट आता है इंग्लिश के टॉपिक में अगर सिलेबस की बात की जाए। यहाँ से आपके पैसेज का क्वेश्चन आता है, पैराजंबल का आता है, क्लोज टेस्ट आता है, सब बड़े बड़े क्वेश्चंस तीनों यहाँ पे आते हैं। साथ में मैच द कॉलम अगर आप देखो, वर्ड स्वैप, छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे होते हैं, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, सेंटेंस, सिंगल लाइन अरेंजमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अगर जीए की बात करें तो इसमें लास्ट 6 मंथ्स का, जब भी आपका एग्जाम डेट है उसके पहले के 6 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक बैंकिंग नॉलेज, स्टैटिक जीके, ठीक है, फाइनेंशियल बेसिक्स जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग की हिस्ट्री, ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में गाइस अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉजीज, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक मोस्टली आपका एसएससी में देते हैं, बैंकिंग में नहीं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, पजल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिलॉग्स इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम बैंकिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। तो मिरर एंड वाटर इमेज बैंकिंग में नहीं, एसएससी में, इनपुट आउटपुट, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब कंप्यूटर भी ऐड होता है सिर्फ मेंस में, ठीक है। कुछ ही पार्ट में आप देखोगे कुछ जगह कंप्यूटर भी दिया जाता है, कुछ बहुत ही, मतलब इसका मैं बोलूंगी वेटेज बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही कम रहता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेसिक्स एकदम बेसिक पढ़ना है, इंटरनेट से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, कंप्यूटिंग की हिस्ट्री, नेटवर्किंग से रिलेटेड बेसिक, डेटाबेस क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक वाले जो वर्ड्स होते हैं ये आपका पीडीएफ से भी ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि पीडीएफ से कवर कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही बेसिक कम वेटेज का रहता है। बाकी आरआरबी में एक चॉइस मिलती है, वो है हिंदी। मेंस में आरआरबी में इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी का भी सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस भी लेवल अच्छा ही होता है। यू हैव चॉइस लैंग्वेज की, इंग्लिश चूज करिए या हिंदी, पर पढ़ना तो उसमें भी पड़ेगा। अपठित गद्यांश, पैसेज, रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, गद्यांश आधारित प्रश्न, वाक्य त्रुटि सुधार, एरर डिटेक्शन, शब्द एवं वर्तनी त्रुटि, समानार्थी विलोम शब्द जो आपके हो गए, वो क्या, मुहावरे। तो बहुत डिटेल में हिंदी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आरआरबी की बात करें। ये ऑप्शन एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क नहीं देता है, बट क्योंकि आप बाकी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश प्रिफर करते हैं, तो आई थिंक जिनको लगता है बहुत ही वीक है आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में भी मैनेज नहीं हो पा रही उनकी इंग्लिश से, तो फिर आरआरबी लोग सिलेक्ट करते हैं। बट अदरवाइज इतनी इंग्लिश सब लोग पढ़ लेते हैं बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स देते हैं, कि एवरेज अबव एवरेज वो परफॉर्म कर पाए एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि एग्जाम डेट्स अगर हम देखते हैं तो आईबीपीएस क्लर्क का डेट है अक्टूबर, ओके, प्री की, और मेंस है आपका 27 दिसंबर 2026, जो कैलेंडर में डेट आ चुकी है। टेंटेटिव हम बोलते हैं बट लगभग यही डेट रहने वाली है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी इन जून मंथ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 3 मंथ्स अगर मैं लेके चलूं, 4 मंथ्स भी माने, तो यहाँ पे 4 महीने में आपको फाउंडेशन पूरा बेसिक कवर करना, प्रैक्टिस करना, ये इतना टाइम लग जाता है। अभी आपको लग रहा होगा सुनने में 4 मंथ्स इज अ लॉट, इट्स नॉट। व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग तो आपको रियलाइज होता है कि कितनी प्रैक्टिस लगती है हर एक दिन, कितना इंपॉर्टेंट है ये टाइम। सिमिलरली आरआरबी की मैं बात करूं, आरआरबी क्लर्क की, तो यहाँ पे दिसंबर में आपका एग्जाम है प्री का, और जनवरी में हो जाएगा मेंस। लगभग मोटा मोटा ये डेट्स हैं आपकी। एसबीआई क्लर्क भी एक्सपेक्टेड है। एसबीआई का कैलेंडर स्टार्टिंग से पहले से नहीं आता है, अचानक से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी।
तो एसबीआई क्लर्क भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड वेरी वेरी सून, ठीक है। अगर हम अगस्त भी मान के चलते हैं नोटिफिकेशन, तो आप समझ लीजिए कम ही समय है। तीनों एग्जाम्स क्लर्क की जो भी तैयारी कर रहे हो, भले एसबीआई का नहीं पता, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप बाकी दो एग्जाम्स की भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी में हिंदी को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस, सिलेबस लगभग लेवल सिमिलर उस पे है, रेंज पे। मेंस में अगर हम क्लर्क मेंस की बात करें, वो भी साइमल्टेनियसली आपको प्रिपेयर करना ही है, और अभी से बहुत टाइम है नहीं। आप हर एग्जाम को लेस देन पहले दो बड़े एग्जाम्स आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क, लेस देन 6 मंथ्स मान के टारगेट करके चलो कि 4 मंथ्स वाली बात रह गई है, तो अब अच्छे से नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट। अगर स्टार्ट भी करें तो अभी कर दीजिए। तो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में 1.5 मंथ्स चला जाएगा। फिर टॉपिक वाइज हर चीज की, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करना। 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन आप एरर स्पॉटिंग के कर रहे हैं क्लर्क के, तो इन सब चीजों में प्रैक्टिस में टाइम जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, वो है फुल लेंथ मॉक्स। यहाँ आप मॉक्स देंगे फुल लेंथ पेपर, जैसे कि एग्जाम सिनेरियो में होता है, उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर जो इंप्रूवमेंट होगा ये आपका फाइनल प्रिपरेशन स्टेज होता है, फाइनल। और दोनों को साथ लेके चलना भी जरूरी है, प्री और मेंस को। अब कंपटीशन इतना है कि वो टाइम जा चुका कि प्री पहले पढ़ लेते हैं, पास हुए तो मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। प्री एंड मेंस साइमल्टेनियसली इज अ मस्ट। कोई भी टॉपिक आप पिक कर रहे हैं, उसके मेंस के लेवल के क्वेश्चंस भी वीकली 2 बार या वीकली वंस ट्वाइस आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको लेवल समझ में आए। क्लर्क मेंस भी मॉडरेट होता है, इजी होता है, इजी टू मॉडरेट प्री, बट मेंस की बात करते हैं क्लर्क मेंस की, तो मॉडरेट लेवल आता है, तो वो लेवल भी आपसे बनना चाहिए, राइट। तो ये पूरी प्रैक्टिस, ये पूरा जो आपका मैं ये बोलूंगी स्टेजेस हैं फॉर प्रिपरेशन, ये अभी से स्टार्ट हो जाने चाहिए, राइट। नाउ इज द राइट टाइम गाइस। फुल लेंथ अगर आपको पढ़ना है, पर्टिकुलरली बिगिनर्स की मैं अगर बात करूं, बिगिनर्स जो पहली बार ये सिलेबस कवर कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम क्लर्क का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। ये है फाउंडेशन बैच फॉर क्लर्क एग्जाम्स, आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसबीआई क्लर्क। ये मिस नहीं करना है। इसी में आपके स्टार्टिंग से बेसिक से क्लासेस होंगी, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके मेंस, क्लर्क मेंस भी इसी में कवर्ड होगा। लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सब कुछ इसी में रहेगा। ये अलग कैसे है बैच? ऑफ कोर्स जब हम पीओ का क्लास पढ़ाते हैं तो पीओ के लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं, राइट। क्लर्क की क्लास, तो क्लर्क का लेवल हमें पता है, पास्ट ईयर के जितने पेपर्स एनालाइज करें हमने, लेवल क्या है एग्जैक्ट, वो लेवल की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन यहाँ होगी, तो लेवल में फर्क आ जाता है। इसीलिए ये आप बैच अगर क्लर्क टारगेट कर रहे हैं तो जरूर से फॉलो करें। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। कोड है हर्षिता ऑन सुपर पास, ये अवेलेबल रहेगा सुपर पास में। क्लर्क का बैच सुपर पास में अवेलेबल रहेगा, कोड हर्षिता यूज करें फॉर डिस्काउंट। तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी सुपर पास की। 1 रुपी में भी 2 दिन का ट्रायल पैक अवेलेबल है, अपडेट ऑटो पे बंद करके आप कर सकते हैं यूज। 3 मंथ्स, 1 ईयर और 1 मंथ का भी अवेलेबल है। तो अब देखिए लंबी प्रिपरेशन करनी है, अगस्त से आप बहुत एग्जाम्स दे रहे होंगे, पूरे ही रिमेनिंग 2026 के फॉर सिलेक्शन। तो बैक टू बैक जब कोर्सेज आते हैं, आपका भी रूटीन बनता है, आप क्लास में आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखते हैं, लीडर बोर्ड पे आने की कोशिश करते हैं, वो एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सुपर पास विल बी डेफिनेटली यूजफुल। इसी में आपकी सारी चीजें गाइस, मॉक टेस्ट हैं, कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, सब कुछ, स्पीड टेस्ट भी। कोड हर्षिता यूज करें, अप्लाई करें डिस्काउंट के लिए। सारे एग्जाम्स इसी में कवर्ड हैं, तो आज ही एनरोल करें, वेट ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड जरूर लगाएं हर्षिता फॉर डिस्काउंट, और फ्री ऑनबोर्डिंग किट भी। तो मिलते हैं क्लासेस के लिए। क्लर्क की भी अब टाइम आ गया, पीओ हम स्टार्ट कर चुके थे बूस्टर बैच बेसिक से, क्लर्क का भी अब टाइम आ गया बूस्टर बैच स्टार्ट करने का बेसिक से। सो सी यू इन क्लासेस, थैंक यू।